जो कि बी फार्मा की फाइनल ईयर में है। तो इनसे हम ये आए हुए हैं यहाँ पे, तो इनसे हम पूछेंगे कुछ सवाल जो कि आई थिंक आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो मैम एक चीज़ बताएं हमें कि आंखों के लिए हमने सुना है कि विटामिन ए बहुत ज़्यादा ठीक रहती है, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? हमें लेना चाहिए या नेचुरल सोर्स से लेना चाहिए? अगर आपको डेफिशिएंसी है उसकी तो आपको लेना चाहिए। अगर नहीं है, जैसे कि आपको 50% है तो आप 1 महीने तक ले सकते हैं उसको। अगर 70% है तो आप ले सकते हैं उसको 15 दिन तक। उससे ये होगा कि आपकी मसल्स जो है आँखों की वो मजबूत होंगी, ताकि रोशनी उससे बढ़ेगी थोड़ी। अच्छा, जैसे हम लोग क्या है कि कुछ लोग बोलते हैं कि नेचुरल सोर्स से, जैसे गाजर खाने से अपना जो है आपकी विटामिन ए मिलता है, या हम लोगों को कोई विटामिन ए का कोई कैप्सूल लें तो ज़्यादा अच्छा रहता है, या खाली नेचुरल सोर्स से अगर विटामिन लेते हैं ए तो ज़्यादा ठीक रहता है? नेचुरल सोर्स से ज़्यादा अच्छा रहेगा सर, उसका साइड इफ़ेक्ट बहुत कम होता है। अगर आप ले रहे हैं कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं तो आपको साइड इफ़ेक्ट हो जाएगा उसका, क्योंकि कोई ना कोई मेडिसिन का एक ना एक साइड इफ़ेक्ट होता ही होता है, चाहे आप कितनी भी अच्छी मेडिसिन लें। क्योंकि अगर जैसे विटामिन ए का कोई कैप्सूल ले रहे हैं, उसका साइड इफ़ेक्ट होगा कि स्टोमक अपसेट हो जाएगा, लीवर में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि अगर स्टोमक अपसेट है तो आपके लीवर में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, इसीलिए वो हो जाता है। अच्छा जी मैम, एक बात और मेरे को थोड़ा परेशान कर रही है कि जैसे कुछ लोग क्या होते हैं, वेजिटेरियन होते हैं, जी तो वो लोग क्या, मतलब जैसे विटामिन ए जैसे हमने सुना है कि कोई फिश ऑयल वगैरह या जी जी उसमें है, और दूसरा क्या है कि जो कैप्सूल फॉर्म में आता है, तो जी वो कैप्सूल फॉर्म भी आई थिंक कुछ उसके अंदर वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन का कुछ है, तो मेरे को एक बार इसका थोड़ा जी डिफरेंस बता दीजिए प्लीज़। इसका होता ये है कि ये सॉफ्ट जेलेटिन से बनी होती है। जो सॉफ्ट जेलेटिन बनता है वो तो या तो पिग के खाल से वगैरह बनता है। इसको हम डिप करते हैं सॉल्यूशन में, तो जाके इसको एसिडिक नेचर बनाते हैं। तो इससे होता यूँ है कि अगर आपको खाना है वेजिटेरियन तो फिर वो आप खा सकते हैं। एक तो ग्रीन मार्क्स आता है, एक रेड मार्क्स आता है, उस पर बना रहता है हमारा सिंबल। तो दवाई के ऊपर? हाँ जी, जो सिंपल ग्रीन मार्क्स होता है वो तो आप वेजिटेरियन खा सकते हैं, और नॉन वेज वाले हैं वो रेड वाले खा सकते हैं। मतलब जो कैप्सूल का कवर होता है जी वो जिलेटिन से अगर बनता है तो जी वो नॉन वेज में आता है, जी और जो अगर ग्रीन मार्क होगा उसके अंदर तो वेजिटेरियन जी, उससे। वो हमारे नेचुरल सोर्स से बनाए जाते हैं। जिलेटिन पेड़ पौधे वगैरह हैं उनसे बनते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैम, आजकल जैसे बच्चों की आंखें बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर हो रही हैं, तो एक विटामिन बी के मतलब ए के साथ में कोई और ऐसी विटामिन है जो कि हम ले सकते हैं और जो हमारी आंखों के लिए या हमारे ब्रेन के लिए थोड़ा अच्छा रहे? जी सर, विटामिन डी ले सकते हैं, जैसे कि आपको बोन वगैरह जो भी है मजबूत रहती है उससे, और आँखों को भी बहुत रिलैक्स मिलता है उससे। तो विटामिन डी का जैसे कोई सोर्स कुछ नेचुरल अगर लेता हूँ? नेचुरल है, अगर आप दूध पीते हैं तो और अच्छा है। अगर पनीर वगैरह खा रहे हैं तो इससे अच्छा है, सोर्स मिल जाएगा विटामिन डी का। तो आजकल कैल्शियम और उसके साथ में कॉम्बिनेशन में शायद कुछ अपना मिलती है, तो अलग से कुछ जैसे पाउच वगैरह कुछ आते हो या? हाँ, ग्रेन्यूल्स आते हैं सर, कैल्शियम करके आता है ग्रेन्यूल्स, वो आप खा सकते हैं। लेकिन डॉक्टर से हम लोग उसको जो है वो एक बार रिकमेंड वो डॉक्टर के हिसाब से, वो अगर करता है तो आप ले सकते हैं, नहीं तो फिर नेचुरल दही दूध सही है। वैसे मोस्टली आई थिंक जैसे धूप वगैरह कम मिलती है तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी नॉर्मली सब में हो जाती है, जी 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 तो विटामिन डी की कमी होने से आंखों के ऊपर भी शायद इफेक्ट पड़ता है। जी तो अगर किसी की आंखें अगर जो है कमज़ोर हैं, जी तो सबसे पहले उसको विटामिन डी की डेफिशिएंसी का पता करना चाहिए। हाँ जी। तो विटामिन डी की अगर डेफिशिएंसी है हम्म। तब उसको विटामिन डी के ग्रैन्यूल्स वगैरह। जी, उससे ये हो जाएगा कि आपका बालों का झड़ना वगैरह जो भी विटामिन डी की कमी से भी हो जाता है कभी कभी। विटामिन ई और विटामिन डी जैसे एक ही साथ में अगर जैसे किसी के प्रॉब्लम होती है, हाँ तो वो एक ही साथ में भी कॉम्बिनेशन आता होगा कुछ? जी, वो क्या होता है ना कि आपका जो बनता है डीएनए वगैरह जो भी है, हमारे येलो बोन मैरो ही बनाता है। उसके थ्रू आपका बनता है डीएनए, प्रोटीन वगैरह, फिर उसके बाद से आपको मसल्स गेन होता है उससे। तो जो आपका सोर्स है एक तरह से विटामिन डी ही है, तो आँखों के लिए भी वो बहुत अच्छा होगा। ब्रेन के लिए। जी मैम, आप हमारे इसमें ऑप्टिकल्स में आए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी आपने सर, हमारे दर्शकों को, यूट्यूबर्स को बहुत अच्छा अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया, तो आपका बहुत बहुत हमें भी धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा सर। जी, थैंक यू सो थैंक मच। यू।